ओम शांति। आज 26 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का आधार बताया। अविनाशी ज्ञान रत्नों से संपन्न बनना। जितना जो ज्ञान खजाने से संपन्न होंगे उतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जितना धारणा कर दूसरों को धारणा कराएंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाबा कहे, यह तुम जो कुछ करते हो, पुरुषार्थ करते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए है। फिर ड्रामा को स्पष्ट करते कहा कि जो कुछ हुआ पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह जो भी गायन करते हैं, जो भी यादगार बने हुए हैं, वह सब पास्ट के हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, फिर अभी जो तुम पुरुषार्थ करते हो उसका पास्ट होगा, फिर गायन बन जाएगा। इसमें कोई भी बात में संशय नहीं लाना है। बाबा कहे, बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले यह नॉलेज ली थी। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। इसलिए नाम है शिव शक्ति। बाबा कहे, तुम शिव की शक्तियाँ देवियाँ हो, जिनका मंदिर में भी पूजन और गायन होता है। वह अभी तुम बन रहे हो, इसका फिर पास्ट में गायन होता है। और कहा, तुम संगम युगी देविया, स्वर्ग का वरदान देने वाले हो। तुम देविया हो, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हो। इसलिए बाबा कहे, गाते भी है ना, रक्षा करो। अब तुम सबको ज्ञान देकर सबकी जैसे रक्षा करते हो। और अंडरलाइन कराया कि अभी जब विकर्म विनाश करने का समय है तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा। अब बाप आए हैं पावन बनाने, तो पावन बनना है, ईश्वर का बनकर पतित नहीं बनना है। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि यह ज्ञान की कितनी मीठी मीठी बातें हैं। धीरे से अगर ज्ञान का विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। बाबा कहे, पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है। टीचर सबक अर्थात लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन भर धंधा आदि भी भल करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। फिर कहा कि बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुमको फिर औरों को जगाना है। बाबा कहे, आत्मा का दिया जगता है, उसके यादगार में ही मनुष्य जब मरता है तो उनका दिवा जलाते हैं, समझते हैं कि उनको आगे जाने के लिए रोशनी मिले। और विशेष कहा कि जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान किए बिना रह नहीं सकते। जिससे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। बाबा ने अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाया है। तुम अभी त्रिकालदर्शी बनते हो तो तुमको फिर औरों को भी बनाना है। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि बच्चे अगर पुरुषार्थ करते करते कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाबा फिर सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। तो बाबा कहे, कभी भी फेल्यूर होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन शिव बाबा तो बैठा हुआ है ना। और कहा, सारा मदार है पुरुषार्थ पर, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हैं। बाबा कहे, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। जब तुम्हारी नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी तब लड़ाई शुरू होंगी, तब तक रिहर्सल चलती रहेंगी। पुरुषार्थ में कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है।
आज मुरली से प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को ही हो सकता है? उत्तर में बाबा कहे, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं करते तो गरीब हैं। बाबा तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि तुम जितना अभी ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना तुम साहूकार बनेंगे। अगर धारणा नहीं होती तो गरीब हैं। आज मुरली में गीत बजा, सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह जरूर करना है। और वो होमवर्क कौन सा है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहना है। दूसरा, पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन श्री बाबा को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महानात्मा भव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महानात्मा भव। स्पष्टीकरण है, आज जो महानात्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में न आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वह अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। आज बाबा ने अखंड योगी व अखंड प्राप्तियों के लिए कहा कि सिर्फ संग दोष से बचे रहो तो आपकी स्थिति सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस शक्ति का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सुकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। बाबा कहे, दोनों में सफलता पाने के लिए सिर्फ क्या करना है? अपनी सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि को हैंडल करना सीखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।